नमस्कार। नेचुरल रेमेडीज चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं जटिल से जटिल रोगों का घरेलू नुस्खों के माध्यम से इलाज, और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारे ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन शहरीकरण, नगरीकरण की वजह से ये पौधे आज विलुप्त हो रहे हैं, आज वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आज का विषय है बेलपत्र। आयुर्वेद में बेल के पत्तों के इतने गजब के, इतने बेमिसाल फ़ायदे बताए गए हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बेलपत्र का प्रयोग शुरू कर देंगे। मैं तो इसका प्रयोग नियमित रूप से करता ही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बेल का वो वृक्ष जो कि मैंने अपने आवास के पीछे जो मेरा बगीचा है उसमें मैंने लगा रखा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये नुस्खे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। मैंने खुद बेल का वृक्ष अपने घर पर लगा रखा है और इसकी देखभाल करता हूँ, इसकी सेवा करता हूँ, और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों को इसके पत्ते भी दान करता हूँ। तो मैं आपको बेल का वृक्ष भी दिखाता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बेल के वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। भगवान शिव को बेल के पत्ते सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, और शिवरात्रि में बेल के पत्ते ही भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ इसका आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत अधिक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका प्रयोग होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले मैं आपको अपना बेल का वृक्ष दिखाऊंगा जो मैं अपने घर के पीछे लगा रखा है। देखिए, ये वो बेल का वृक्ष है जो मैंने अपने घर के पीछे जो बगीचा है उसमें लगा रखा है। मैंने जो आवास बनाया है शहर में, उसके पीछे लगभग 200 गज ज़मीन खाली छोड़ रखी है, और उस ज़मीन में मैंने बहुत सारे पौधों को, वृक्षों को, फलदार वृक्षों को लगा रखा है। उसके वीडियोस भी मैं आपको एक के बाद एक दिखाता रहूँगा, और साथ ही साथ उसके औषधि गुणों के बारे में भी आपको लगातार बताता रहूँगा। आप देखिए कि इसमें कितने फल लगे हुए हैं। ये वीडियो मैं छत पर से बना रहा हूँ, और इसमें एक ही साइड के दृश्य दिख रहे हैं। आप देख लें खुद कि इसमें कितने फल लगे हुए हैं। आज 4 फरवरी है, 4 फरवरी 2021, और अब 2 महीने के बाद ये फल पक करके तैयार हो जाएंगे। एक ही पेड़ में लगभग 400 फल लगे हुए हैं। अगर आपके घर के पीछे थोड़ी सी भी जगह है तो मकान के जो बाउंड्री है उसको छोड़ करके लगभग 7-8 फीट की दूरी पर एक वृक्ष लगा दीजिए, एक पौधा लगा दीजिए। आप भगवान भोले शंकर की पूजा भी कर लेंगे, और साथ ही साथ इसमें इतने औषधीय गुण हैं कि आप अगर इसका लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो आपको किसी तरह की कोई बीमारी होने ही नहीं जा रही है। कोई भी बीमारी जो है नहीं होगी। और सबसे बात देखिए, ये फरवरी का महीना है, 4 फरवरी है। 2 महीने के बाद जो ये फल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फल अभी कच्चे हैं।
ये फल पक कर के तैयार हो जाएंगे। और जब ये 2 माह के बाद ये फल पक कर के तैयार हो जाएंगे तो ये मेरे पूरे परिवार के लिए 2 महीने के लिए पर्याप्त हैं। मई और जून में इस बेल के फलों को तोड़ करके और बेल का शरबत का सेवन लगातार किया जाएगा, और उसके सेवन से जितना लाभ होने वाला है वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इवन जो पाइल्स जैसा रोग है, बवासीर जैसा रोग, जो कि बहुत ही खतरनाक रोग है और वो बहुत मुश्किल से ठीक हो पाता है, बेल के शरबत का प्रयोग 2 महीने करने के बाद बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाती है। बवासीर का नामो निशान नहीं बचता है, क्योंकि बेल का जो शरबत है वो बवासीर के रोगियों के लिए बिल्कुल अमृत के समान है। पेट को बिल्कुल साफ कर देता है, पेट साफ रहता है, कब्ज ख़त्म हो जाता है, तो बवासीर तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। अब मैं कुछ और औषधि गुणों के बारे में आपको बताऊंगा। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, तनाव भरी ज़िंदगी में हर आदमी अमूमन हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। तनाव ज़िंदगी में इतना अधिक है कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होना तो अनिवार्य हो गया है। तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तो आपको बेल पत्र के काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। काढ़ा बनाना बहुत आसान है। आप बेल पत्र 3-4 पत्ते तोड़ लीजिए, उसको कूट पीस करके चटनी बना लीजिए और 1 गिलास पानी में इसको मिला करके खौला लीजिए। खौलते खौलते जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसे आप छान लीजिए, और छानने के बाद खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए। आप 15-20 दिन में देखिएगा कितना भी पुराना हाई ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 15 दिन में हाई ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आज से 50 साल पीछे अगर हम जाएं तो देखते हैं कि आदमी 50-60 साल की उम्र में भी स्वस्थ रहता था, तंदुरुस्त रहता था, यंग दिखता था। लेकिन आज की स्थिति है कि 40 साल 35 साल में ही बुढ़ापा आने लगता है। वजह क्या है कि बॉडी सेल्स लगातार टूटते रहते हैं और उसको रिपेयर करने का कोई भी ऐसा साधन नहीं होता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा आने लगता है। बाल पकने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, शरीर की ताकत ख़त्म होने लगती है, और ये 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि बेल पत्र के जो पत्तों का काढ़ा है ये एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। आप इसका सेवन कीजिए, बुढ़ापा रोकने में कारगर है। आप 60-70 साल तक युवा बने रहेंगे, 30 साल के नज़र आएंगे। रेगुलर सेवन कीजिए बेल पत्र के काढ़ा। शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बेल पत्र बहुत लाभकारी है। 10-15 बेल के ताज़े पत्ते को पीस लीजिए, उसमें 5 से 7 काली मिर्च मिलाकर पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन कीजिए, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अगर किसी महिला को ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर की समस्या है तो बेल पत्र का प्रयोग उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। बेल के पत्ते को पीस करके और उसका रस 1 चम्मच रस निकाल लीजिए और 1 चम्मच शहद, दोनों को मिला लीजिए और सुबह शाम आप इसका सेवन कीजिए। ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। अगर
रतौंधी की समस्या है, आँखों की समस्या है, आँखों में प्रॉब्लम है, तो 10-15 ताज़े बेल के पत्तों को 7 नग काली मिर्च के साथ पीस लीजिए। इसे 100 मिलीलीटर जल में मिला करके छान लीजिए और इसमें 25 ग्राम मिश्री मिला करके सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन कीजिए और रात में बेल के पत्तों को जल में भिगो दें और सुबह इस जल से आँखों को धोइए। आप देखिए कि रतौंधी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बेल के पत्तों का रस हार्ट प्रॉब्लम्स में भी, हृदय रोग में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बेल के पत्तों का 1 चम्मच रस और आधा चम्मच गाय का घी दोनों को मिलाकर के सुबह सेवन करने से हृदय मजबूत होता है, हार्ट मजबूत होता है और हार्ट संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर आपको बदहजमी की समस्या है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता है, आप 2 महीने जो है जब बेल के फल बाज़ार में आने लगते हैं, आप बेल के फल का सेवन कीजिए, उसका शरबत पीजिए, बदहजमी की समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने बेल पत्र और बेल के फल के औषधीय गुणों को बताया है। इस जानकारी को अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।